क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करना सबको अच्छा लगता है और सबको पैसा कमाना भी अच्छा लगता है। और जब हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी कंपनी के अंदर कदम रखते हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर शुरुआत करते हैं तो वहां पर हम हमेशा जो है एक हाई रिटर्न देख करके ही हम यहां पर जो है कदम रखते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको सबसे ज्यादा हाई रिटर्न मिलता है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप जो है बहुत ही कम समय में आप बहुत ज्यादा पैसा यहां पर कमा सकते हैं। और यहां तो मैं तो ये कहूंगा कि यहां बहुत ही कम समय में आप यहां पर पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी जो है ना कोई एक स्ट्रेटेजी काम करती है। लेकिन आपने कभी सुना है कि यहां पर बहुत सारे ऐसे भी सिस्टम आ जाते हैं, ऐसी भी कंपनियां यहां पर आ जाती हैं। जब हम किसी भी एक कंपनी के अंदर कदम रखते हैं तो वहां से 6 महीने के अंदर वो कंपनी गायब हो जाती है और हमारा सारा पैसा डूब जाता है। आपका कौन कौन सी कंपनी के अंदर जो है पैसा डूबा है या फिर आपने कौन कौन सी कंपनी के अंदर जो है पैसा लगाया था और वो कंपनी जो है आज बिल्कुल भी इंटरनेट के ऊपर दिखाई नहीं देती हैं, आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हमारा पैसा ऐसी कंपनियों में जो है डूब जाता है या हमारा पैसा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और वहां से हमें कोई भी रिटर्न नहीं मिल पाता है, तब हम इसकी शिकायत करने के लिए जो है कहां पर जाएं। अगर आपके बैंक में से कोई भी हेरा फेरी हो जाती है, आपके बैंक में कोई भी पैसा इधर उधर हो जाता है, तो उसको शिकायत करने के लिए आपके पास बैंक है, आपके पास आरबीआई भी है। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आपका कुछ भी हो जाता है, आपका लाखों करोड़ों पैसा जो है डूब जाता है, तो हम किससे शिकायत करने चाहें। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस इंडस्ट्री का बस यही है कि यहां पर किसी से भी आप शिकायत करने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन अभी कुछ भी नहीं बना है। आपने देखा होगा कि यहां पर अभी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको अभी उस तरीके से मान्यता यहां पर नहीं दी गई है कि इस तरीके से हम इसको जो है अपने निजी लाइफ में भी इस्तेमाल कर सके। इस क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आप इस क्रिप्टो करेंसी को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरीके से आप अपने देश की जो करेंसी होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि किसी भी चीज को खरीदने में, किसी का किराया देने में, किसी भी चीज का भुगतान करने में। अगर आपको अपने मोबाइल फोन का रिचार्ज करना पड़े तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिजली का बिल जमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहां पे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम नहीं कर सकते। सिर्फ इसको हम डिजिटली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और डिजिटली ही हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी करेंसी नहीं है जो भौतिक रूप से जो है हमारी जेब में आ जाए। इसलिए यहां पर इस टाइप का अभी कोई भी कानून नहीं बना है कि अगर आपका कहीं पर भी कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर फ्रॉड हो जाता है या पैसा आपका डूब जाता है तो वहां पर आप शिकायत करके इसको रिकवर कर सकें, ऐसा अभी कोई भी कानून नहीं बना है। अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम काम करते हैं तो उसको हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है वहां पर करना होगा, क्योंकि इसका कोई भी अभी सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी सुनवाई नहीं है। कहीं पर भी आपकी जो है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग जो है शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती। तो कुल मिलाकर के हम सब लोगों को यहां पर एक चीज ये याद रखनी है कि अगर आपका पैसा डूबता है, अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है या कंपनी बंद हो जाती है या आगे चल के जो है कुछ भी हमारे साथ हो जाता है, तो यहां पर आपको बहुत ही सोच समझ के जो है आगे किसी भी सिस्टम के अंदर जो है काम करना है। ऐसी बात नहीं है कि यहां पर जो है रियल में पैसा नहीं बनता है। यहां पर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों के माध्यम से आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर में यहां पे ऐसे बहुत सारे जेन्युइन तरीके भी आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा, जहां से आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। क्योंकि यहां पर लोग होता क्या है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, रातों रात हम यहां से बहुत बड़ा पैसा अर्न करने के बारे में सोचते हैं कि यहां से हम 1 साल में या 2 साल में जो है बहुत बड़ा पैसा हम यहां से कमा लें। कुछ लोग होते हैं जो कि स्टार्टिंग बेस पे आ जाते हैं और उनको अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन अगर एक रेगुलर बेस पे अगर देखा जाए, रेगुलर बेस पर अभी तक जो है यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आया है। लेकिन हाँ, क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी उसी तरीके से हम ग्रो करते हैं जिस तरीके से हम एक रियल बिजनेस के अंदर ग्रो करते हैं। अगर आप अपने इंडियन करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी जो ग्रोथ होती है हमारी वो स्टेप बाय स्टेप होती है, धीरे धीरे होती है। लेकिन अगर वहां पे कुछ भी हो जाता है तो वहां पे सुनवाई भी होती है। दूसरी बात यह होती है कि अगर आपका यहां पर कुछ भी आपके साथ घटित हो जाता है तो यहां पर आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी।
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोगों से ये सारी बातें शेयर कर रहा हूं, जिससे कि अगर हम किसी भी नए प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम कदम रखते हैं तो वहां पर हम सब लोगों को बहुत ही संभल के वहां पे जाना है और वहां पे पूरी तरीके से उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में ही हमें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो है इन्वेस्ट करना है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर भी मैं ऐसे बहुत सारे कई प्रोजेक्ट के बारे में या बहुत सारी सर्विसेज के बारे में आपको मैं ज़रूर यहाँ पर अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैं बातें शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा कि आखिर ऐसा कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम अपना एक वास्तव में एक रियल इन्वेस्टमेंट करके जो है पैसा बना सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है? ऐसा नहीं है कि इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर हम वास्तव में पैसा बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहां पर जिन लोगों ने जो है बहुत ही अच्छा खासा पैसा बनाया भी है, कमाया भी है। तो आने वाले वीडियोस के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हम यहां पर जरूर शेयर करेंगे जो रियल एंड ऑथेंटिक होंगी। फर्स्ट टाइम अगर मेरे इस चैनल पर आप आ चुके हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग आपको डे बाय डे यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको इस चैनल के ऊपर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिलेगा। सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपका पैसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर किसी भी तरीके से डूब जाता है तो आप उसका कहीं पर भी जो है कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, कोई भी इसकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसी को इंडिया के अंदर जो उस तरीके से मान्यता नहीं मिली है जिस तरीके से अपनी इंडियन करेंसी को यहां पर मान्यता मिली हुई है। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक कंट्रोल से बाहर है, यानी कि पूरे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, ये पूरी तरीके से हर एक सरकार के नियंत्रण से जो है पूरी तरीके से बाहर है, इसलिए इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो सकती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बुला दे डर कुछ अलग कर।